इसलिए भैया आप त्याग का नाटक भी करो तो भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। भाई से झगड़ा हो रहा है, आप त्याग का नाटक करो, ठीक है तुम ले लो, हमको चाहिए ही नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति रुपया, सोना, चांदी, जमीन तो ले सकता है, कोई व्यक्ति किसी का भाग्य ले नहीं सकता। ले सकता क्या? आप ले लो, हमको झगड़ा नहीं करना। धन्य है, धन्य है। चक्रवर्ती सम्राट का पद फुटबॉल बना हुआ है। भरत जी कहते राम जी ले लें, राम जी कहते भरत जी को दे दो, पिताजी ने भरत जी को दिया। इसको कहते हैं त्याग। त्यागेन, त्याग से पाप नष्ट होते हैं। सत्य शौचाभ्याम, सत्य से पाप नष्ट होते हैं। शौचाभ्याम, शौच से पाप नष्ट होते हैं। शौच माने क्या है? बाहर भीतर की पवित्रता को शौच कहते हैं। बाहर की भी पवित्रता और भीतर की भी पवित्रता। क्षमा, दया, करुणा आदि से भीतर की पवित्रता होती है। जल और मिट्टी आदि के प्रयोग से बाहर की पवित्रता आती है। इन धर्मों के नियमों का अनुष्ठान करके देह, वाग, बुद्धिजम, देह के पाप, वाणी के पाप और बुद्धि में स्थित पापों को भी साधक समाप्त कर देता है। कैसे? बोले वेणुगुल ममिवा नलहा। जैसे बांसों की रगड़ से आग पैदा हो जाती जंगल में और बांसों का जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, ये सब बांस हैं, इनकी रगड़ से जो आग पैदा होगी उससे संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाए। तत्व ज्ञान तो आप कर नहीं सकते, वो तो होगा, वो कर नहीं सकते, ये कर सकते हैं। क्योंकि तमाम साधकों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन महाराज जी इसमें भी खतरा है। खतरा क्या है? बांस तो जल गए पर बांस की जड़ तो धरती में रही आई। जैसे ही वर्षा काल आया, पानी बरसा कि फिर बांस पैदा होने लग जाएंगे। तो पहला उपाय जो था ना तत्व ज्ञान, उसमें सबकी पात्रता नहीं, उसमें ये दोष है। दूसरा जो साधन है उसमें ये दोष है कि वो फिर से अंकुरण ना हो, इसकी सावधानी रखनी पड़ेगी। वो नीचे से खोदते रहना पड़ेगा, वो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले फिर अच्छा एक साधन बताते हैं, अंतिम उपाय, पापों के नाश का सबसे श्रेष्ठ उपाय, निरापद उपाय, निर्विघ्न साधन। क्या साधन है? बड़ा प्यारा श्लोक है, सुखदेव जी की वाणी में। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित्, केचित् बहुतों के बीच में जब किसी एक का निर्धारण करने को होता है, एक का निर्धारण करना होता है, तब क्या कहा जाएगा? केचित्। केचित् कुछ एक ऐसे भाग्यशाली पुरुष, केवल या भक्त्या, केवल या भक्त्या, मिश्रित भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं पिताजी, ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। उस भक्ति का आश्रय लेकर के संपूर्ण पापों को ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे भगवान सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, जैसे भगवान सूर्य कोहरे को नष्ट कर देते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ साधन है, भक्त्या केवलया भक्ति। केवल मैंने विशुद्धया भक्त्या, विशुद्धा भक्ति। और ये भक्ति किसी हाट बाजार में नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है? तात भगति
जो संत हो ही अनुकूला मिलहि, जो संत हो ही अनुकूला। बहुत ऊंची बात है। केचित केवल या भक्त्या। अब एक और विशेष बात है और बारीक बात है केचित केवल या भक्त्या में। वो केवला भक्ति है क्या? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वो केवला भक्ति केवल और केवल राम नाम ही है, हरि नाम ही है वो केवला भक्ति।